सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें सुशांत से रिश्ता खत्म करने के रिया के महेश भट्ट ने समर्थन किया था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अमोनिया गैस लीक होने से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौजूदा राजनीतिक हालात पर शनिवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक टाल दी गई। चेन्नई में करीब 39 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। खबर है कि भारत नेपाल विवाद के बीच लिपुलेख इलाके में चीन मिसाइल तैनात करने की कोशिश में जुटा हुआ है। आईटी संसदीय स्थायी समिति की बैठक 1 और 2 सितंबर को होगी। इस बैठक के बाद 2 सितंबर को समिति फेसबुक अधिकारियों का रुख भी सुनेगी। संसद के अध्यक्षों के विश्व सम्मेलन में कश्मीर का राग अलापने पर भारत ने आतंक का समर्थन करने वाले इमरान खान को कड़ा जवाब दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी प्रशांत भूषण को अपना जवाब देने के लिए कुछ दिन का समय दे दिया। लालू यादव की समधी चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। चंद्रिका राय ने संकेत दिए कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ उनकी बेटी ऐश्वर्या चुनाव लड़ सकती हैं। जितिन राम मांझी की पार्टी ने खुद को महागठबंधन से अलग कर दिया। पीएम मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास पर एक चिट्ठी लिखी और उनके योगदान की तारीफ की, जिस पर धोनी ने उनका शुक्रिया अदा किया। भारत और चीन के बीच फिर बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। दिल्ली और गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश से फिर कई जगहों पर पानी भर गया। दिल्ली में पिछले 11 दिनों में सीजन की 80% बारिश हुई। राम मंदिर पर बने ट्रस्ट की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें कुछ वास्तुशास्त्री भी शामिल हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने येस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत दे दी। यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई, जिसमें कोरोना खतरे की वजह से कुछ मंत्री और विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में इंदिरा रसोई की शुरुआत की, जिसके जरिए कम दाम में खाना मिलेगा। राजस्थान बीजेपी ने पार्टी के उन 4 विधायकों से जवाब मांगा जो पिछले दिनों विधानसभा में विश्वास मत के समय गायब थे। बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए खर्च की रकम तय कर दी। यूपी के बलिया में मास्क नहीं लगाने पर लोगों की पिटाई के मामले में मुख्यमंत्री योगी ने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वे में इंदौर को सबसे साफ शहर का खिताब मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने जमकर जश्न मनाया। बिहार के गोपालगंज में सारण बांध की मरम्मत में जुटे एक मजदूर की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के 80 पदों की भर्ती के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। यूपी के मेरठ में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दिल्ली सरकार ने एक्साइज विभाग को होटल और रेस्टोरेंट में शराब बेचने की इजाजत देने को कहा। हालांकि अभी राजधानी में बार खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। आगरा में ताजमहल और लाल किले को छोड़कर दूसरे सभी स्मारक 1 सितंबर से खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले का दौरा किया और वहां चल रहे विकास कामों की जानकारी भी ली। बिहार के आरा में खराब सड़क के विरोध में लोगों ने दिए जलाए और रंगोली बनाकर प्रदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 56 लाख से ज्यादा छात्रों के खाते में मिड डे मील की रकम ट्रांसफर कर दी। यूपी की जेलों में कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। बिहार के बेतिया में कुछ बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रदेश के सभी 167 शहरों में नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि वंदे भारत मिशन के तहत 11,20,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। यूपी में इटावा के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस पलट गई, जिसमें सवार 30 यात्री घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में सबरी पुल से टकराने के बाद एक नाव टूट गई, जिसमें सवार 2 लोग बच गए, जबकि एक आदमी लापता बताया गया। ओडिशा में स्पेशल टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच की टीम ने 10 लाख रुपए कीमत का नशीला पदार्थ पकड़ा और इसको लेकर जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के मैसूर जिले में कोरोना ड्यूटी में तैनात एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में 21 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। केरल में कोरोना खतरे के बीच एक जिले से दूसरे जिले के बीच बसें चलनी शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 228 नई पंचायतों के गठन की मंजूरी दे दी। केरल के रुकी में नेशनल पार्क को 5 महीने बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता ए रहमान खान का 77 साल की उम्र में निधन हुआ। वो पिछले दिनों कोरोना से ठीक हुए थे। पश्चिम बंगाल में बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। केरल के कुछ डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उनका वेतन देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की। गुजरात के जामनगर में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोलकाता के चिड़ियाघर में करंट लगने से वहां काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। मुंबई में करीब 90 लाख ड्रग्स की खेप के साथ 2 लोग पकड़े गए। पंजाब सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश दिया। हालांकि शादी समारोह को इससे अलग रखा गया।
दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में नहर में नहाते समय एक लड़का डूब गया। केरल विमान हादसे के बाद वहां राहत और बचाव के लिए गए 26 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना संकट की वजह से दुबई में फंसे कई मजदूर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी लौट आए। गुजरात एटीएस ने 2006 में अहमदाबाद में हुए बम धमाके के एक और आरोपी को पकड़ लिया। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पालघर में हुई साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने का फैसला लिया है। मणिपुर में सुरक्षा बल के 9 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंजाब के कंटेनमेंट जोन में 27% से ज्यादा लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मिली, जिसका मतलब यह है कि ये सभी कोरोना की चपेट में आने के बाद ठीक हो गए। खबर है कि वेतन नहीं मिलने से खफा गो एयर के 6 बड़े अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी। मेघालय सरकार ने कोरोना की वजह से एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते में राज्य में जाने के सभी रास्ते बंद रहेंगे। हरियाणा की भिवानी में पुलिस ने एटीएम चोरी का एक आरोपी पकड़ लिया। मुंबई में मशहूर पेंटर और फोटोग्राफर राम इंद्रनील कामत की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। केरल की रुकी में जमीन खिसकने से हुए हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 3 दोस्तों की हत्या कर दी गई, जिन पर आपराधिक केस भी दर्ज थे। गुजरात सरकार ने किसान नहीं होने पर लोगों को खेती लायक जमीन खरीदने की मंजूरी दी, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों को मिलने वाला यात्रा खर्च दोगुना कर दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की गाड़ी का शिमला में चालान काट दिया गया। वो कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से घर जा रहे थे, लेकिन उनके ड्राइवर पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। भारत और इजरायल ने अपने लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। जापान ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो वायरस को रोकने के साथ साथ भाषा को भी बदल सकेगा। बर्लिन में एक गाड़ी की ट्रेन से टक्कर होने पर गाड़ी चला रही महिला की मौत हो गई। अल्जीरिया में कोरोना वायरस की वजह से बंद हुए रेस्टोरेंट करीब 5 महीने बाद फिर से खोल दिए गए। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में छात्रों की कोरोना टेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि इसमें नेगेटिव आने वाले छात्र ही 2 सितंबर से अपनी क्लास में शामिल हो पाएंगे। अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने राष्ट्रपति इब्राहिम बूबकर केटा को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यानी अब वो इस चुनाव में आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगी। बराक ओबामा ने ट्रंप पर निशाना साधा और दावा किया कि अगर वो दोबारा चुनाव जीते तो अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सिर पर ट्रंप ने पलटवार करते हुए ओबामा को असफल राष्ट्रपति बता दिया। कोरोना के संकट के बीच मैक्सिको के कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षाएं शुरू कर दी गई। खबर है कि अमेरिका में कोरोना के टीके लगवाना सबके लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को इसे हर हाल में लगवाना होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर कुछ महीने पहले 4 पुलिस वालों की हत्या और नशीले पदार्थ की तस्करी का आरोप है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। अमेरिका ने यूएई की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि इन पर ईरान की निजी विमान कंपनी की मदद का आरोप है। यूरोप के देश बेलारूस में तनाव के बीच राष्ट्रपति ने दोबारा चुनाव करवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दावा किया कि सऊदी अरब से उनके रिश्ते अब भी बेहतर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र से ईरान पर सभी प्रतिबंधों को फिर लगाने की मांग की। खबर है कि अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्धपोतों और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा दी है। दिल्ली में सोने के दाम में दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोना 2132 रुपए गिरकर 52,819 रुपए पर पहुंच गया। आईपीएल में खेलने के लिए किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की टीमें दुबई रवाना हो गई। बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी इस बार यूएस ओपन में नजर नहीं आएगी। खबर है कि आईपीएल में केकेआर के शुभमन गिल को टीम के लीडरशिप ग्रुप में भी शामिल कर लिया गया, यानी अब वो भी टीम की रणनीति बनाने का काम करेंगे। जापान की पहली ओलंपिक बैडमिंटन गोल्ड मेडल विजेता अयाका ताकाहाशी ने संन्यास का ऐलान कर दिया और वो इस महीने के आखिर में रिटायर हो जाएंगी। खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हरभजन सिंह आईपीएल के लिए अभी दुबई नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी मां की सेहत खराब है। वानखेड़े स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम दिलीप वेंगसरकर के नाम पर रखा गया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 6 नए स्टेडियम बनाने का फैसला लिया। पूर्व भारतीय फुटबॉलर भास्कर मैती का 67 साल की उम्र में नवी मुंबई में ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। खबर है कि टोक्यो ओलंपिक्स की टॉर्च रिले अगले साल 25 मार्च से शुरू होगी। खबर है कि निर्देशक लव रंजन की फिल्म में दीपिका पादुकोण की जगह अब श्रद्धा कपूर काम करेंगी। अभिनेता ब्रेन क्रॉस का 72 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया में निधन हुआ। वो लंबे वक्त से बीमार थे।